रेखा, आप ऐसे गांव से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा से जो लड़कियां घर से बाहर निकलती है, जी। और कितना प्राउड है आपको ये पहन के। मुझे सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ताज मैंने पहना है और मैं ये जीती हूँ। क्योंकि मैंने कैमरा फेस किया है, एक्टिंग की है, बट मैं ये स्टेज पे कभी नहीं गई। और जैसे ही मैं स्टेज पे गई तो मैं काफ़ी नर्वस और एक डरी हुई थी। लेकिन जब मैंने ट्रॉफ़ी देखी वहाँ पर, तो ट्रॉफ़ी देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे डरना नहीं है। और बस आंखें बंद करके चली गई स्टेज पे। और क्योंकि हम कैमरे के सामने जाते हैं तो हमें कुछ याद करके जाना पड़ता है, जैसे मूवीज़ वगैरह में डायलॉग। यहाँ पे हमें कुछ याद नहीं करना पड़ता, हमारे अंदर जो टैलेंट है वो अपने आप निकल के आता है। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मैंने ये क्राउन जीता है, और ये मिस टैलेंटेड का भी क्राउन जीता है, तो मुझे काफ़ी सारी खुशी हो रही है। हरियाणा से यहाँ तक की जर्नी की अगर बात करें, जी। ये जो आपने क्राउन पहना है, जी। जी। कभी गांव में आपने सोचा था कि मैं मुंबई आकर ये क्राउन। नहीं, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक्चुअली मैंने एक्टिंग में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना जल्दी इतना काम कर लूँगी, और क्राउन का तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। 10 दिन पहले भी नहीं सोचा था कि मैं ये जीत पाऊँगी। एक्चुअली ये शो से पहले जब हमारी 2 दिन ग्रूमिंग चल रही थी, तब भी मुझे विश्वास नहीं था कि मैं ये जीत सकती हूँ। और आज ये मेरे सर पे है तो मुझे काफ़ी काफ़ी, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ। और मेरे हिसाब से जो मेरे जहाँ गांव है, जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ पर आज तक किसी ने ये नहीं जीता है। सर, जो मुंबई की अगर बात करें, जी। कैसे आपको मिला ये। मुंबई मैं जब से आई हूँ तब से राजकुमार सर को मैं जानती हूँ। और उन्होंने पिछले साल भी बोला था मुझे कि रेखा तुम इसमें पार्टिसिपेट करो, बट मैं डरती थी, मैं नहीं आना चाहती थी। मैंने कहा नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकती, मैं एक्टिंग में ही ठीक हूँ, मैं स्टेज पे नहीं जा सकती। तो 2 साल से सर मुझे बोल रहे थे कि तुम आओ आओ, लेकिन मैंने मना किया। बट अब की बार सर ने मुझे काफ़ी बोला कि नहीं, अब की बार तो आना पड़ेगा। तो बस मैं फ्री थी तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि तुम डरो मत, ये वो। तो आज ये मेरे सर पे आप ताज देख रहे हैं, ये सारा श्रेय राजकुमार सर को जाता है। तो कहीं ना कहीं और लड़कियों के लिए काफी प्रेरणा है ये, जी। जो जी। गांव में खेतों में काम करते हैं, घर में रहते हैं, घर से पर्दे में रहते हैं, घूंघट में रहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर भी अभी तक भी घूंघट करके रहती हैं लड़कियाँ। घर से बाहर जैसे ही लड़कियाँ जाती हैं तो दुपट्टा सर पे रखती हैं। हाँ। और उनको कोई भी परमिशन नहीं होती कि वो घर से बाहर जाएं, छोटे कपड़े पहने। फ्रेंड में लड़कों को फ्रेंड नहीं बना सकती, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है घर से बाहर निकलना। लेकिन मैंने वो करके दिखाया है, क्योंकि मुझे खुद के लिए जीना है, और मुझे मुंबई आके एक अपनी पहचान बनानी है, ताकि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चीज है जो आप बताना नहीं चाहते, हम पूछना भी नहीं चाहेंगे, तो वो चीज आप पीछे छोड़ के जी। मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं आप। जी बिल्कुल नहीं। मतलब दुनिया ने आपको कुछ गम दिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बताना नहीं चाहते, पर्सनल चीजें हैं। नहीं, ऐसा पर्सनल कुछ नहीं है, बट जैसे ही मैं मुंबई आई थी तो लोगों ने काफ़ी ताने मारे थे। अभी भी बोलते हैं कि मुंबई जाके क्या करती है, पता नहीं शूटिंग करती है या नहीं करती है, मुंबई बड़ी नगरी है, बड़ा शहर है, तो पता नहीं क्या करते। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले पड़ता था, मैं रोती थी जब लोग बोलते थे मेरे बारे में, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे खाने को नहीं देते, वो मुझे काम नहीं देते। तो मुझे अपना जो मेरी लड़ाई है ज़िंदगी की, वो मुझे खुद लड़नी है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, अगर कोई मेरी बुराई भी करता है पीछे से, फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझ में कोई टैलेंट है, इसीलिए वो मेरी बुराई करते, इस बहाने वो मुझे याद तो करते हैं। लोग बाहर गांव से भाग कर आते हैं, छुप कर अजी। आते हैं, झगड़ा अजी। कर आते जी। हैं, लेकिन ये उनके मुंह पर जो आपको ताने मारते थे, जिसको जी। ताने जी। कहते हैं, जी। बहुत बड़ा जी। तमाचा है। जी। जी। हाँ बिल्कुल, अगर वो मेरा ये वीडियो देखेंगे, उन्होंने अभी मेरा ये सर पे ताज देखा, तो काफ़ी उनको एक धक्का लगा होगा कि नहीं, रेखा ने ये करके दिखाया। तो मैं किसी को कोई साबित नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और मैं बढ़ती जाऊंगी। मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट आए या कोई भी पत्थर आए, मैं उनको पार करती जाऊंगी। मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे किसी का कहना नहीं मानना, तो और मुझे किसी से डर नहीं लगता। किस तरह की लड़की है रेखा।
किस तरह की तो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ही निडर हूँ। मैं एक्चुअली किसी से डरती नहीं हूँ। जो भी करना है, सही है या गलत है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, वो मैं करती जाऊँगी। मुझे लोग क्या बोलते हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दिल, मेरा भगवान जानता है कि मैं अच्छा करती हूँ और अच्छा करके ही मुझे आगे जाना है। हरियाणा की लड़कियों के ऊपर अक्सर फिल्म बनी है, आमिर खान जी ने बनाई, बहुत सारी फिल्में बनी हैं। जी क्या जी आपका भी कुछ प्लान है कुछ ऐसा करने का, या अपनी तरफ से कुछ करे? अभी तो स्ट्रगल चल रहा है आपका, जी जी बिल्कुल। क्या है प्लान आपका? मेरा प्लान है पहले तो मैं सक्सेस हो जाऊं, कुछ अच्छा मिल जाए, उसके बाद मैं मेरे हरियाणा के लिए कुछ करना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ कभी बाहर नहीं निकल सकती, उनको बाहर नहीं आने दे रहे। तो मैं अपने हरियाणा के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहूँगी। हमने सुना है आप वहाँ पर भी कुछ फैशन शो कराने वाले हैं, ऐसा जो ये है ब्यूटी पेजेंट का, ऐसा वहाँ पर प्लान चल रहा हाँ है? जी जी, मेरा प्लान चल रहा है वहाँ पे। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ईयर वहाँ पे भी एक फ़ैशन शो मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और ताकि वहाँ हरियाणा की जो लड़कियाँ हैं जिनमें टैलेंट है बहुत ज़्यादा, बट उनको परमिशन नहीं है बाहर निकलने की, तो मैं चाहती हूँ उनके लिए मैं कुछ करूँ वहाँ पे। बस सर पे गोबर का टोकरा हटवा के भूसे का ये रखवाने वाले हैं क्या? या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो लड़कियां बेचारी गोबर ढोती हैं या पानी पानी के मटके लाती हैं, या फिर सिर्फ पढ़ाई से मतलब है उनको। क्या है कि हमारे शहर में 12th तक स्कूल होते हैं गांव में, वहाँ पे पढ़ा दिया। आगे अगर मान लो ग्रेजुएशन करना है तो वहीं शहर में, पास के शहर में करो। जैसे चंडीगढ़, दिल्ली नहीं भेजना चाहते वो लोग, बोलते हैं नहीं बाहर लड़की जाएगी तो बिगड़ेगी। बट मेरा मानना ये है जितना भी लड़की को बांध के रखोगे उतना ज़्यादा बिगड़ेगी, जितना खोल दो उसको, पिंजरे से बाहर जाने दो, वो कभी गलत काम नहीं करेगी लड़की।